लेकिन विराग जी, जो विकल्प है, कुछ जजेस कुलीजियम के फेवर में बोलते हैं, कुछ कुलीजियम के खिलाफ बोलते हैं, और कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, कुलीजियम सिस्टम तो ठीक है, लेकिन आपको उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो अब विकल्प क्या है? ये जो पूरी एक जो संघर्ष की स्थिति जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में दिख रही है, ये किधर को जाती हुई दिख रही है? क्या इसका हम कोई विकल्प ढूंढ पाएंगे? कैसे निकलेगा ये विकल्प? देखिए, मीडिया की हेडलाइन से अलग हमको कॉलेजियम को ठीक करने के पहले संविधान की तीन बातों को समझना जरूरी है। पहला, कि संविधान के अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार है, वो जुडिशरी का हिस्सा नहीं रहेगी, सेपरेशन रहेगा। इसलिए सरकार का हस्तक्षेप तो जुडिशरी में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े लिटिगेंट भी हैं और संविधान में लिखा गया है। दूसरी बात, आर्टिकल 39A, उसमें कहा गया है इक्वल जस्टिस, लोगों को समान न्याय। लेकिन जो जजों की सामाजिक संरचना है, वो एक खास वर्ग से आते हैं, एक सामंती वर्ग से आते हैं, कुछ खास परिवारों से आते हैं। उनकी निष्ठा अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटीज के प्रति होती है, उनकी निष्ठा जनता और संविधान के प्रति नहीं होती है। इसलिए इक्वल जस्टिस की बात खत्म होती है। और तीसरी बात, लोगों को जल्द न्याय मिलने का अधिकार है, और ये जल्द न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है। उसकी वजह सीधी साफ है, जैसा राष्ट्रपति ने बोला कि गरीब लोग, अशिक्षित लोग, कमजोर लोग जेलों में बंद हैं और बड़े लोगों को बेल मिल रही है। देश में 5 करोड़ मुकदमों का बोझ गरीबों को ऊपर है, बड़े लोगों के मुकदमे तुरंत डिस्पोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं बड़े लोगों के बीच में से कॉलेजियम जजों का चुनाव करता है। सामाजिक संरचना कमजोर है, इसलिए इसको ठीक करने के लिए तीन बातों को ठीक करने की जरूरत है। पहली, कि नीचे से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो जजेज आते हैं, उनका जो सिस्टम है वो अभी मनमाफिक है। किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन प्रोटोकॉल पूरा कर रहा है। इसलिए वहां के सिस्टम को ठीक करने के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाने की जरूरत है। दूसरा, जज लोग अपने न्याय में व्यस्त रहें, और जो नियुक्ति की व्यवस्था है उसके लिए एक अलग सचिवालय बने, एक अलग सेक्रेटेरिएट बने, वो यूपीएससी की पैटर्न पर हो। और ऐसा नहीं है कि 10 से 5 लोग मुकदमे सुने और उसके बाद फिर बैठ करके आपस में बैठ करके जजों को कर लें। लेकिन ये जो सारे विकल्पों की आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा ध्यान आता है कि जब एनजेसी को लेकर जब पार्लियामेंट के अंदर जब आपस में जब डिबेट चल रहा था, तो ये सारी विकल्प सामने आए थे। तो उनको क्यों नहीं सरकार ने उनको उसके बारे में? देखिए, मैंने पहले बोला कि ये दो गलत लोगों की लड़ाई है। दो गलत लोगों की। जुडिशरी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जुडिशरी ने कॉलेजियम सिस्टम के बहुत ही अपारदर्शी मनमाने सिस्टम को कंटिन्यू रखा है, इसीलिए उनका नैतिक बल कमजोर है। और सरकार भी गलत है, क्योंकि सरकार की मंशा न्याय देना नहीं है, सरकार की मंशा जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं है, सरकार की मंशा जुडिशरी को मजबूत बनाने की नहीं है। सरकार की मंशा एक जैसे संविधान के सारे जैसे वो डबल इंजन या ट्रिपल इंजन सरकार बोलते हैं, उसी के तहत जुडिशरी पर भी उनका एक हस्तक्षेप और अधिकार रहे, ये सरकार की मंशा है। लेकिन हमें इस बात को संविधान के लिहाज से, जनता के लिहाज से देखने की जरूरत है कि कॉलेजियम सिस्टम अगर गलत है तो उसको संसद के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, जब अगर सुप्रीम कोर्ट पीआईएल के तहत पूरे देश के सिस्टम को ठीक करती है, तो जुडिशियल ऑर्डर से अपने सिस्टम को ठीक करने की अगर पहल करें, तो सरकार की तरफ से जो अटैक है ये खत्म हो जाएगा। एक जो धारणा बनी है कि हिंदुस्तान अकेला देश है जहां जज ही जज की नियुक्ति करते हैं, तो ये धारणा भी इसको ठीक करने की जरूरत है। और जजों के प्रति लोगों का सम्मान है, जुडिशरी के प्रति लोगों का भय है। लेकिन 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, और हम बार बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों में इतनी बड़ी पेंडेंसी क्यों है? इसलिए कि वो जो है उसके लिए हमने एक इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं बनाया। यूपीएससी की तर्ज पर हम इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाए, एक सेक्रेटेरिएट हो। देश में 15 लाख वकील हैं, काबिल वकील हैं, एनएलयू एनएलएस से योग्य बच्चे, वो विदेशों में जाते हैं, कॉर्पोरेट में जाते हैं, जुडिशरी में नहीं आना चाहते हैं, वकालत में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि पूरा जुडिशियल सिस्टम एक मठाधीशी का शिकार है, एक नेटवर्किंग का शिकार है। तो उस सिस्टम को ठीक करने की पहल अगर जुडिशरी ने नहीं की, तो सरकार का इस तरीके का अनधिकृत और गलत हस्तक्षेप होता ही रहेगा।